नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत में श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए 1 मई। व्याख्या, भारत में मजदूर दिवस अर्थात श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई। भारत में इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में की थी। प्रश्न 2, कथक भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो है। व्याख्या, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कथक नृत्य की शुरुआत बनारस वाराणसी में हुई थी। कथक नृत्य में भगवान कृष्ण की कहानियाँ शामिल हैं। कथक शब्द कथा से बना है जिसका मतलब कहानी है। प्रश्न 3, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। व्याख्या, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है और इससे बिहार में काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। प्रश्न 4, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया? आंसर ऑप्शन ए विनोबा भावे। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम विनोबा भावे ने शुरू किया। व्याख्या, भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने की थी। यह आंदोलन साल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में शुरू हुआ था। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 5, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया? आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने किया। व्याख्या, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने की थी। हालांकि इस विषय पर जरूरी आदेश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जारी किए थे। साल 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न 6, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। व्याख्या, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। इस रेखा को ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा था। प्रश्न 7, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? आंसर ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के थे। व्याख्या, राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी भारतीय मौनी फिल्म थी। इसके निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के थे। प्रश्न 8, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। व्याख्या, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक देश और एक द्वीप दोनों है। ऑस्ट्रेलिया का भूभाग 76,17,930
वर्ग किलोमीटर हैं। प्रश्न 9, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? आंसर ऑप्शन डी 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन सन 1951 में किया गया था। व्याख्या: भारतीय संविधान में पहला संशोधन साल 1951 में किया गया था। इसे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। प्रश्न 10, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? आंसर ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है। व्याख्या: भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा हाथ से लिखे पत्र के जरिए देते हैं। प्रश्न 11, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं? आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। व्याख्या: भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पास 80 लोकसभा सीटें हैं। प्रश्न 12, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर ऑप्शन ए बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। व्याख्या: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंतरिक्ष भवन में है। प्रश्न 13, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? आंसर ऑप्शन ए गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और ये गोवा के मुख्यमंत्री जी का फोटो है। व्याख्या: क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा की राजधानी पणजी है। प्रश्न 14, सबसे पुराना वेद कौन है? आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। व्याख्या: ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे पुराना माना जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद में कई सूक्त हैं जिनमें अलग अलग वैदिक देवी देवताओं की स्तुति की गई है। प्रश्न 15, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में शुरू हुआ था? आंसर ऑप्शन बी 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण सन 1911 में शुरू हुआ था। व्याख्या: गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 31 मार्च 1911 को शुरू हुआ था और यह 1924 में बनकर तैयार हुआ था। यह स्मारक मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर बना है। प्रश्न 16, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन डी 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। व्याख्या: पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को हुआ था। प्रश्न 17, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। व्याख्या: विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। प्रश्न 18, किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए 23 दिसंबर। किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। व्याख्या: किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का
जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। प्रश्न 19, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? आंसर ऑप्शन ए सी 1191 में। तराइन का पहला युद्ध सन 1191 में शुरू हुआ था। व्याख्या, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। हालांकि यह विजय स्थायी नहीं रही क्योंकि गौरी अगले साल फिर से भारत आया। प्रश्न 20, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा है? आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में लिखा है। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार लिखा है। ये अनुच्छेद नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं देते हैं। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।